परवरदिगारे बहरों पर, परवरदिगारे बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। आप और हम जानते हैं इन 2 दिनों में हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात रखते हैं मोहतरम मुफ्ती साहब की खिदमत में और हासिल करते हैं अपने लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई। हम असल में ये चाहते हैं और हम सब यही चाहते हैं कि हमारे जहनों में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई इबहम बाकी ना रहे। बाज़ दफ़ा हमारे नौजवानों के जहनों में कुछ सवालात जन्म लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि उन सवालों के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन तक पहुँचें और उन्हें इत्मीनान नसीब हो कि हाँ, हमारा दीन मुकम्मल दीन है, हमारे दीन के पास अनफुस व आफाक के हर मसले का हल मौजूद है। फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम नहीं जानते। हम ज़हमत देते हैं अपने अहद के, अपने वतन के एक जय्यद मुफ्ती साहब को, वो ज़हमत फरमाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और हमारे और आपके पूछे गए सवालात के शाफ़ी जवाबात अता फरमाते हैं। आज के हमारे मौज़्ज़ज़ मेहमान हैं मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब हमारे मुल्क का एक मारूफ मकबूल नाम, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। एक दुनिया का आपने सफ़र किया, करीब से देखा, आज के जदीद मसाइल पर भी आपकी गहरी निगाह है। मसला हम रखते हैं आपकी खिदमत में, आप फ़ौरन कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल अता फरमाते हैं। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मुम्तहना और आयत नंबर 8। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल अहमद जमाल साहब का है, लाहौर से। अगर एक शख्स का माल हो और कोई काम ना करे और दूसरे शख्स की मेहनत हो लेकिन माल ना हो, तो दोनों शरई तौर पर कितने फ़ीसद मुनाफे के हकदार होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक शख्स का पैसा हो और दूसरे की मेहनत हो, इसको शरीयत में मुजारबा कहा जाता है। पाकिस्तान में बड़ा मशहूर ठीक। कानून भी बना हुआ है मुदारबा कंपनीज। और
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से तरीक़ा चला आ रहा है, एक का पैसा होता है, दूसरे का अमल होता है, जिसे हम कहते हैं फ़ुक़हा की ताबीर में। अब इसके अंदर जो नफ़ा की शरह है वो आपस में जैसे चाहे तय कर सकते हैं। यानी यहाँ तक फ़ुक़हा ने लिखा है कि 99% एक का नफ़ा हो, 1% एक का नफ़ा हो, ये भी हो सकता है। अच्छा। और अलबत्ता इसके अंदर तरीक़ेकार एक मारूफ रखना चाहिए, मार्केट के अंदर जो रिवाज हो। मुख्तलिफ मैंने देखा है कि बाज़ारों में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रिवाज हैं। कहीं पर 80 और 20 का रिवाज है, कहीं पे 70 और 30 का है, कहीं पे 60-40, कहीं पे 50-50। तो जिस तरीक़े के पर ये आपस में तय करें, उस तरीक़े पर नफ़ा की तकसीम करना दुरुस्त है, एक का पैसा और दूसरे की मेहनत। अलबत्ता एक सूरत और होती है कि एक का पैसा होता है पैसा दोनों का होता है, अमल एक का होता है। यानी कि दो पार्टनर हैं जिनमें से एक ने 1 लाख रुपए मिलाए और दूसरे ने 10 लाख रुपए मिलाए, कुल 11 लाख रुपए की पार्टनरशिप हुई। लेकिन जिसने 10 लाख रुपए मिलाए वो काम नहीं करता, जिसने 1 लाख मिलाए वो काम करता है। यानी कि उसको तजुर्बा भी है और इन्वेस्टमेंट भी है उसकी। ऐसी सूरत में फिर शर्त ये होती है कि जिस शख्स ने काम नहीं करना तो उसका जो रेशो बनता है इन्वेस्टमेंट का, उससे ज़्यादा रेशो से उसको नफ़ा नहीं दिया जा सकता, और आमतौर पे देते भी नहीं। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जिसने इन्वेस्टमेंट की है कारोबार में, तीन पार्टनर हैं, एक की इन्वेस्टमेंट है 60%, दूसरे की 20%, तीसरे की 20%। लेकिन इसमें जिसकी इन्वेस्टमेंट 60% है, अब उसने डिक्लेरेशन देकर अपने आप को काम से अलग रखा है कि मैं कारोबार के काम में शरीक नहीं हूँगा। मसलन फ़र्ज़ करें ये पार्टनरशिप पाकिस्तान में, वो आदमी सऊदी अरब में, उसने कहा मैं काम वाम में शरीक नहीं हूँगा, मेरी सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगी। अब अगर इसकी इन्वेस्टमेंट 60% है कुल सरमाए का, तो नफ़ा में से ज़्यादा से ज़्यादा 60% ले सकता है, चूँकि ये नॉन वर्किंग या स्लीपिंग पार्टनर है। 60 तक ले, 60 से कम ले। और जो लोग वर्किंग पार्टनर हैं वो अपना 40% या 40 से ज़्यादा ले सकते हैं। ये उसूल है, और आम हालात में ऐसा ही होता है कि जो वर्किंग पार्टनर होता है वो अपने इन्वेस्टमेंट की रेशो से ज़्यादा ले रहा होता है। ठीक है, लेकिन दीन इस मामले में कोई ये दूसरे वाली मैंने सूरत जो बताई उसके अंदर सख्त पाबंदी है। अच्छा, जिसमें मैंने कहा ना कि पार्टनरशिप हो, ये पार्टनरशिप का सवाल नहीं है इनका, जी ये हाँ, मुदारबा का सवाल है। यानी पार्टनरशिप से मेरी मुराद है मुशारका। जी जी, अगर मुशारकत है जिसके अंदर सारे लोग शरीक हैं, तो जो नॉन वर्किंग पार्टनर है उसके ऊपर ये पाबंदी है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट की रेशो से ज़्यादा नफ़ा नहीं मांग सकता। ठीक है, लेकिन ये जो सूरत इन्होंने पूछी है, चूँकि मुदारबा की है, जी हाँ, तो उसके अंदर नफ़ा की तकसीम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ इसमें भी शर्म रख सकते हैं। अच्छा, इस जहन में एक बात और ज़रा सीख लें आपसे हम, वो ये कि जिस तरह यहाँ पर दीन ने मुदारबत में मुनाफे की तकसीम नहीं रखी है, अब सवाल जहन में ये आता है कि मुनाफे का मार्जिन भी दीन नहीं बताता, इसकी क्या हिकमत है? इसकी हिकमत ये कि इसको बाज़ार पर छोड़ा है। यानी कि अगर दीन की तरफ से ये हुक्म आ जाता है कि आप किसी काम में 5% से ज़्यादा नफ़ा न लें, हाँ, तो बहुत सारे काम मुअत्तल हो जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जिनके अंदर, अब जैसे आप होलसेल बाज़ार में जाएं तो वहाँ पर आपको आधा फ़ीसद, 1/4% पर काम हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी इकॉनमी ऑफ स्केल बड़ी होती है। ठीक, और बाज़ ऐसे जिसे हम कहते हैं एग्जॉटिक या यूनिक कामों में जाएँ, वहाँ 200% नफ़ा ना हो तो काम ही नहीं चलता। अब मिसाल देता हूँ कि एक मरतबा एक प्रपोज़ल साहब ने आया कि किसी साहब ने किसी मशीन का एक ख़ास पुर्जा बनवाना है। जो पुर्जा से बहुत ख़ास तरीके से ही बनता है, उसकी ढलाई अलग होती है, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें डलती हैं, लेकिन वो बना बनाया बाज़ार में नहीं मिलता। उसके लिए स्पेशल उनको बनाना पड़ता है, एक्सपर्ट हायर करने पड़ते हैं। जैसे ये पानी के जहाज़ के अंदर जो उसका जो उसका पंखा होता है ना, जो जी जी, प्रोपेलर जो होता है उसका बड़े ख़ास तरीके से बनता है। अब उनका कहना ये था कि अगर मैं इसके अंदर 10% नफ़ा रखूँ तो उसमें मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि साल में ऑर्डर मेरे पास आते ही 2-3 हैं। लेकिन ये यूनिक काम होने की वजह से सारी दुनिया में यूनिक कामों का प्रॉफिट ज़्यादा होता है और आम कामों का प्रॉफिट कम होता है, इसकी स्केल ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप आटे का कारोबार देखें, गंदम का कारोबार देखें, कपड़ा मार्केट में होलसेल में चले जाएं, तो वहाँ पर नफ़े की शरह जो होती है वो कम होती है। तो दीन ने इस चीज़ को लोगों के तामुल पर छोड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे काम, आप ये देखें कि बीवियों के खर्चे के बारे में कुरान करीम ने क्या हुक्म दिया, रहन सहन के बारे में क्या हुक्म दिया, आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। ठीक, अब अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तय कर देते कि बीवी को कम से कम तुम 50 दिरहम दो, तो उस ज़माने में 50 दिरहम शायद रेलेवेंट होता और आज कुछ भी ना होता।
तो हमारे उलमा ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तामुल में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे वो माशरती हो, मेहर रखने के हवाले से, खर्चा देने के हवाले से, कारोबार में नफ़ा के हवाले से ठीक। लोगों पर छोड़ा है। अलबत्ता इसके अंदर 2-3 शराइत भी रखी गई हैं, वो जो जिसे हम कहते हैं मैक्रो, इज्तिमाई लेवल की, कि काम ऐसे ना हो कि जिसके अंदर मोनोपोली होती हो, ठीक। काम ऐसे ना हो जिसके अंदर चंद लोग आकर कब्जा करके बैठ जाएं। और इंसानियत का इस्तेसाल हो। इससे अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है उसके अंदर ताकतवर और ताल्लुक़ रखने वाला, ठीक। इस आदमी के सारे काम हो जाते हैं, और जिसका ताल्लुक़ ना हो या ताकतवर ना हो उसके जायज़ काम भी रुके रहते हैं। ठीक। तो इसके नतीजे में जो इस्तेहसाली कैफियत पैदा होती है वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उसके नतीजे में हम ये कह दें कि ज़्यादा नफ़ा लेना हराम है या ज़्यादा नफ़ा लेना मना है, ये नहीं है। अच्छा। नफ़ा की तकसीम मामले पे छोड़ दी गई। अब ये हुकूमतों का काम होता है। अल्लामा इब्न खल्दून और जैसे जितने भी हजरात हैं इन सब ने ये बात लिखी कि हुकूमतों का काम होता है कि एक जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, मुनाफसत वाली, एक दूसरे से सबकत ले जाने वाली एक माहौल पैदा करें, जिसके नतीजे में कारोबार के अंदर एक खुद ब खुद एतदाल आता है। 10 एक काम को करने वाले 10 होते हैं तो वो एक दूसरे से मुसाबकत के चक्कर में, एक दूसरे से सबकत ले जाने की वजह से, जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव कंपटीशन की वजह से, वो अपनी कीमतें बहुत गैर मामूली नहीं रखते। ठीक। लेकिन जब आप सिर्फ 2 लोगों को इजाज़त देंगे कि तुम कारोबार करो, या एक आदमी को इजाज़त देंगे, तो सारे का सारा इन्हिसार उस पर आ जाता है। ठीक। तो इस वजह से हमारे यहाँ जितने भी माहिरीन मईशत हैं वो सब इस बात को कहते हैं कि एक अच्छा मुआशी निज़ाम जो बनाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमती सतह पे मैक्रो लेवल पर आपके पास जो इंतज़ामात हैं वो आला हों। ठीक। और अल्लाह ताला ने ये मुसलमानों पर बड़ा करम किया। उलमा ने इस बात को लिखा है वज़ाहत से कि दीन ने जितनी तफसील इबादात में दी है उतनी तफसील मामलात में नहीं दी। मामलात में उसूल बताएं, इबादात में तफसील ज़्यादा बताइए। हत्ता कि आप इस विरासत के मामलात देखें तो इसमें तकरीबन सारी सूरतें दीन ने बता दी, जी हाँ। यूँ करो, ऐसा हो वैसा हो। लेकिन इसके मुकाबले में मामलत के अंदर चंद बुनियादी उसूल बता दिए कि सूद मत खाना, जुआ नहीं करना, जुल्म नहीं करना, हराम नहीं खाना, और चंद तरीके की खरीद व फरोख्त में मना कर दी। 10-15 उसूल बता दिए। अब उसके तहत हो सकता है कि एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान, उसकी मईशत का अंदाज़ मुख्तलिफ हो, सऊदी अरब का मुख्तलिफ हो, मिस्र का मुख्तलिफ हो, सूडान का मुख्तलिफ हो, चूँकि हर माशी जो सरगर्मी होती है वो शलाक़े के लिहाज से मुख्तलिफ हो ठीक है। सकती अब सवाल ये पैदा होता है ना कि जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो अगर मैं 10% की जगह 200% लेने लगूं तो क्या वो हराम नहीं होगा? और दीन बताता है कि हराम नहीं खाना। वो हराम नहीं है। वो जाहिर सी बात है ना। देखें अनीफ साहब कि आप 200% नफ़ा जब लेंगे कि जब उस काम को कोई करने वाला ना हो। यानी कि जैसे मैंने मिसाल आपको दी थी कि अगर कोई ऐसा काम है कि जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं होती और इत्तेफाक से किसी को करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके फिर बनाने वाले भी कम होते हैं, उसकी सप्लाई वाले भी कम होते हैं। हमारे एक बड़ा मशहूर इकोनॉमिक्स का जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है वो ये कहता है कि जिस चीज़ के अंदर नफ़ा ज़्यादा होता है उसकी सप्लाई करने वाले खुद ब खुद मैदान में आना शुरू होते हैं। नतीजे में उसका नफ़ा खुद ब खुद गिर के एक एतदाल पे आ जाता है। ठीक तो अगर हम एक सिर्फ जिसे हम कहते हैं हाइपोथिकेशन, एक तस्वुर जहन में ले आएँ ठीक। कि कोई कारोबार ऐसा है जिसमें 200% या 500% नफ़ा है, कभी भी कोई कारोबार ऐसा तवील मुद्दत नहीं होता सिवाय उन कारोबारों के या उन चीज़ों के कि जो बहुत गैर मामूली होती हैं। तो वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके कारखाने बन ही नहीं सकते ठीक है। क्योंकि उनमें इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं है। ठीक है। लेकिन बाकी चीज़ों में, बाकी चीज़ों के अंदर ही होता है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है जो ख़तरनाक होती है और वो होती है कि आप किल्लत पैदा करें कार्टलाइजेशन से। ठीक है। वो एक अलग बात है। ठीक, वो तो फिर जाहिर है मसनूई किल्लत पैदा ये। करना, ऐसे हालात लेकिन पैदा आपने करना। जो बात फरमाई ये बहुत अहम तरीन बात है कि यानी अगर मैं बयान करूँगा तो अपने अल्फाज में तो वो यूँ कहूँगा कि एक होता है अखलाकी इस्लाम, एक होता है कानूनी इस्लाम। तो अखलाकी इस्लाम को कानूनी इस्लाम पर फ़ौक़ियत और फजीलत देनी चाहिए। जिस तरह आपने क्या अच्छी बात फरमाई कि दीन चंद चीज़ें बयान कर देता है कारोबार के हवाले से कि देखो ये टिप्स हैं, ये रख लो अपने पास कि तुम्हें सूद नहीं खाना, हराम नहीं खाना वगैरह वगैरह, लेकिन इंसान का इस्तेहसाल नहीं करना। ऐसा ना हो कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मिसाल के तौर पर मैं ये घड़ी बनाता हूँ, ये घड़ी अगर 10,000 की है तो मैं 11,000, 12,000, 13,000 की बेच दूंगा कि जनाब वाला इतना प्रॉफिट जो जायज़ मुनाफा है मुझे मिल रहा है। लेकिन सरमायादाराना जहनीत, कैपिटलिज्म ये मुझे बताता है कि अगर मेरा मार्केटिंग मैनेजर ये 10,000 की घड़ी को 1 लाख की बेचता है तो मैं उसकी पीठ ठोकूंगा
कि वाह 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 वाह, जो कि खिलाफ दीन है। यानी जो अखलाकी इस्लाम है हमेशा जीत उसकी होती है। इसमें मैं एक बात अर्ज़ करूँ अनिक साहब कि जो हमारे यहाँ एक कंपैरिजन का तरीका है ना, जी कि हम कहते हैं कि जी 10% नफ़ा है, 20% नफ़ा कमाओ, जी ये तरीका उसूली तौर पर ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था, कि ये मुनहसर होता है बाज़ जगह पर आपका 3% नफ़ा लेना भी गलत होता है। ठीक। यानी जहाँ पर लोग आमतौर पे 0.5% नफ़ा पे काम करते हो, यानी आधा फीसद पे, वहाँ आप जाके 2% नफ़ा लें, वो गलत हो ठीक जाएगा। है। और किसी जगह पर लोग 100% पे काम करते हो ठीक और वहाँ जाकर आप 90% करें तो आप सस्ते हैं। ठीक इस वजह से हम एक ऐसा ज़ाब्ता बनाएं जिसके अंदर हम कहें कि जी 10% सही है और 20% गलत है, ये ठीक नहीं है। तो दीन क्या बता रहा है कि इंसान का इस्तेसाल ना हाँ, हो। अब ये इस्तेहसाल एक ऐसी चीज़ है ना, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्तेहसाल आप किसे कहते हैं। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक आदमी आकर कहता है कि जी मैंने आटे के ऊपर सिर्फ 2 रुपये कमाए। मैंने कहा 2 रुपये तो कुछ नहीं है, लेकिन जो दूसरा ताजर आया उसने कहा जी आटे पर तो हम 8 आने कमाते हैं। ठीक। इस आदमी ने हमारे मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा नफ़ा कमाया। हाँ। अब ये ज़्यादा गलत है, लेकिन मैं जब वैसे कैलकुलेट करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जी ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक। इस वजह से असल चीज़ ये है कि जो उसूल और ज़ाब्ते के तहत आप एक निज़ाम माशी बनाते हैं, ठीक। उसके तहत नफ़ा की जो शरह है ठीक। और उसके तहत जो चीज़ें वो होनी चाहिए सही। जहाँ पर आप कार्टलाइजेशन करते हैं, वहाँ मोनोपोली वहाँ पे कायम जी। करते हैं, हाँ। ऐसे हालात पैदा करते हैं कि हर आदमी ना आ सके। ठीक। जैसे ऐसे वाक़यात हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात समझ में आते हैं कि दूध के कारोबार में या किसी सप्लाई के कारोबार में सियासी लोग घुस गए जी हाँ। और उसका नतीजा निकला कि जो लोग कारोबारी थे उनको बाहर निकाल दिया उन्होंने, जी हाँ। ताकि हम इस पर कब्जा करके करें। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। ठीक। इसके नतीजे में आप एक चाराना भी कमाएंगे तो गलत जी है। बिल्कुल, वही अखलाकी इस्लाम। हाँ, तो वो उसूल ये है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हाँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुमानियत, हराम। बिल्कुल। और अगर इंसान का इस्तेसाल हो रहा है कि यार बस ठीक है, अब इस वक्त चीज़ों को रोक लो, मसनूई क़िल्लत पैदा करो, और एक वक्त ऐसा आएगा लोग मजबूर होंगे ख़रीदने के लिए, हम कमा लेंगे। बिल्कुल और लोग बिलियंस बना लेते हैं, वो बना नहीं लेते बल्कि अपने पेट में हराम डालते हैं। ठीक है मुफ्ती बिल्कुल साहब। ऐसी है। ठीक। अगला सवाल आपकी खिदमत में अब्दुल गफ़ार साहब हैं। उनका सवाल ये है कि क्या बैंक में ऐसी नौकरी करना जायज़ है जिसमें हमारा काम लोगों को क्रेडिट कार्ड बना कर देना होता है? लेकिन नहीं साहब, ये बैंक में आजकल जो काम होते हैं, यानी उन बैंकों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में मालूम की राय है कि वहाँ मुलाजमत नहीं करनी चाहिए, मैं उन बैंकों की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ पर 2-3 तरह के काम होते हैं। कुछ कामों का ताल्लुक है, जैसे एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे होते हैं। ठीक। कुछ लोग वहाँ पर आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, कुछ नेटवर्किंग को देखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही क्रेडिट देना, डिसीशन मेकिंग होता है। तो हमारे उलमा इकराम ये कहते हैं कि ऐसे तमाम काम जो कि बराह रास्त उस चीज़ से इन्वॉल्व होते हैं जिस इंटरेस्ट के साथ है, उससे इज्तनाब करना चाहिए। ठीक। जो काम बराह रास्त नहीं है, तो अगर आपकी मुलाजमत की लगी हुई और कहीं और नहीं है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कोई है या कोई और आदमी, बहुत सारे ऐसे जो इदारे होते हैं जिनका काम रेमिटेंस को देखना है, बाहर से पैसे आ जा रहे हैं, या कोई ये कैशियर के इसमें बैठा हुआ है, सिर्फ कैश को देना लेना उसका काम है। क्रेडिट कार्ड का जो काम है, तो क्रेडिट कार्ड बनाने का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा मुझे वाज़ेह नहीं हो रहा है। इसलिए कि क्रेडिट कार्ड बनाने का एक मतलब तो ये होता है कि सिर्फ वो कार्ड बना कर देते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इसका मतलब शायद ये है कि लोगों को क्रेडिट कार्ड बनाने पर आमादा करना, तरगीब देना। अब अगर ये उस डिपार्टमेंट से हैं, वो लोगों से कहते हैं आप आए हमसे क्रेडिट कार्ड बनवाएं, हाँ। तो वो उस डिपार्टमेंट में बेहतर है कि मुलाजमत ना करें। और अगर ये ऐसे डिपार्टमेंट में जिनका काम सिर्फ कार्ड बनाकर तस्वीर डालकर डिस्पैच करना, तो उसमें फिर गुंजाइश निकलती है, चूँकि वो उनका एक ऑपरेशनल काम है, उनका ताल्लुक इससे नहीं। लेकिन अगर ऐसे डिपार्टमेंट में, तो बेहतर है कि वो किसी और जगह पे काम कर लें। बिल्कुल सही है। मौसमियात वालों की ख़बरों पर यकीन करना कैसा है? बारिश वगैरह की जो खबर पहले से दी जाती है, क्या उस पर एतमाद करना दुरुस्त है? जी बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ये कोई तो हर्ज सारी नहीं चीज़ें एक इंसान अपने तजुर्बे की रोशनी में बताता है, इसमें गलत और सही दोनों हो सकते हैं। बल्कि हमारे दीन की तरफ से इस तरह की मालूमात लेने की एक तरह से तरगीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिहाद पे जाते थे, तो सहाबा इकराम की एक खुफिया जमात को भेजते थे कि जाके ज़रा मालूमात लेकर आओ, कितने लोग हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो एक रिवायत में आता है कि वो एक सहाबी गए तो उन्होंने देखा रास्ते में ऊँट की मेंगनियाँ पड़ी हैं, तो उन्होंने उसको तोड़ के देखा तो उसके अंदर कुछ खजूर की गुठलियाँ वगैरह निकली। तो उससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया और फिर आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि या रसूलल्लाह, अंदाज़ा ये है
कितने लोग हैं, और अंदाज़ा तकरीबन सही निकला जाए, माहिर थे वो। अच्छा। तो इस तरह के अंदाजे लगाना जिसमें इंसान का तजुर्बे का दखल हो, ये गैब में झांकना नहीं है। ठीक। इनके जहन में शायद ये शुबा हो कि शायद, मुस्तकबिल की हाँ, बात है। ये बात ये तो इंसान अपने तजुर्बे से बताता है। कहीं ठीक धुआं है। होता है तो कहता है यहाँ आग लगी है, ठीक है। बादल आते हैं तो हम भी कहते हैं कि बारिश होने वाली है, तो हमें क्या ठीक पता है। होगी नहीं होगी। तो ये जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं जो मौसम की खबरें देते हैं, बताते हैं, ये तो ज़रूरत है। जी। और बहुत सारी चीज़ें, रसदगाहें वगैरह तो खुद मुसलमानों की ईजाद है, जी जी। जिसके ज़रिए वो सितारों की चीज़ों पे जानते हैं या मौसम के हालात को समझते हैं। तो इस पर एतमाद करने में शरन हर्ज नहीं, बल्कि इसको ज़्यादा साइंटिफिक होना चाहिए ताकि हमें सही खबरें मिलें। हमारे ठीक पास है। जो बहुत सारी डिपार्टमेंट है, उनमें जाके जब मालूम करो तो पता चलता है हमारे पास इतनी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं कि जिसकी वजह से हम सही इन्फॉर्मेशन ले नहीं सकते। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल मुसलमानों में ये बहुत तरीका राइज रहा है। मुस्तकबिल में झांकना और इसमें बहुत फ़र्क है, ये बिल्कुल जायज़ काम है, वो एक अलग काम है। बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल जायज़ काम है। और ये जो मशीनें वगैरह जो इस्तेमाल होती हैं, रसदगाहों की आपने बात की, इनको इस्तेमाल में लाया जाए। और ये इल्म है, इस इल्म को हासिल करना बल्कि चाहिए। हर वो काम इमाम गज़ाली और अल्लामा इब्न खल्दून वगैरह जितने बड़े लोग गुजरे, उन्होंने हर वो काम जिसमें मुसलमानों की इज्तिमाई मसलहत हो, वो एक दर्जे में फ़र्ज़ किफ़ाया होता है। जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की लेबॉर्ट्रियाँ बनाना, इस तरह के डिपार्टमेंट और इस तरह की चीज़ें बनाना, ये तो शरई फरीज़ा है, ताकि मुस्तकबिल के लिहाज से हम पेशबंदी कर सकें। जैसे पाकिस्तान में सैलाबों में जब ये बदहाली हुई है, तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन सही हो और हम सही काम करें, तो ये तो बहुत, बल्कि एक ज़रूरत है। ये अगर कहीं नहीं है तो उनको चाहिए कि बनाएं वो ऐसी चीज़ें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटा सा सवाल है ये वसीमुद्दीन साहब का, और वो कहते हैं कि मैं जब भी नेक अमल करता हूँ, दिल में ये ख्याल आता है कि लोग देखेंगे और ये ख्याल करेंगे कि कितना अच्छा बंदा है। मैं तो ये जो इबादतें करता हूँ, नेक अमाल करता हूँ, ये तो खुशनूदी रब के लिए करता हूँ। तो लोगों के जहन में ये तसव्वुर आता है मेरे बारे में कि ये तो बहुत नेक आदमी है। इस तसव्वुर को वो निकालना चाहते हैं कि लोग ये क्यों देखते हैं कि जनाब मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ, रोज़े रख रहा हूँ, खैरात कर रहा हूँ, तो ये अच्छा आदमी है। तो कहीं ये दिखावा, रियाकारी तो नहीं है? नहीं, दिखावा रियाकारी नहीं है। जब इंसान नेकी के काम करता है, हाँ। तो रद्द अमल में उसके लिए ना लोग एक अच्छा गुमान रखते हैं। ठीक। यानी मिसाल के तौर पे आपने किसी शख्स की मदद की, गरीब हाँ। शख्स की, ज़कात के पैसे दिए। अब जब आप उसके पास से गुजरेंगे, वो आपको सलाम करेगा, सही। तब आप उसको मना तो नहीं कर सकते कि सलाम मत करो। तो शरन आपके काम करते वक्त ये नीयत होनी चाहिए कि या अल्लाह मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ। ठीक। बाकी उसके नतीजे में लोग अगर आपको नेक कहते हैं या आपके बारे में अच्छा गुमान रखते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक। इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना इख्फा हो सके अच्छा। आपने सोचा कि मैं फ़लाँ जगह नमाज़ पढ़ूंगा, 10 लोगों को नज़र आऊँगा, तो चलो इधर छुप के पढ़ लेता हूँ। हाँ। कहीं पे कोई तस्करा आया तो मैं अपनी बात ही नहीं करूँ कि ऐसा लोगों को तस्करा हो कि इससे लोगों को शुबा हो कि हाँ इन्होंने फ़लाँ काम किया। तो अपने हद तक ये पोशीदगी इख्तियार करें। बाकी लोग जब ज़ाहिर है किसी नमाजी को देखेंगे तो लोग अच्छा गुमान करेंगे, तो इसमें कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है। शरन ये कोई काबिल मुआख़ज़ा बात नहीं है, काबिल मुआख़ज़ा बात नहीं है। सुल्तान खान साहब का सवाल है, और क्या कहना चाहिए, बस इसे एक बुरा सवाल है। वो सवाल बुरा तलाक़ के हवाले से, यानी इसलिए बुरा है। मेरी और मेरी बीवी की बिल्कुल नहीं बनती, मैं तलाक़ देना चाहता हूँ, इसका शरई तरीक़ा क्या है? दो बातें अर्ज़ करूँगा मैं। ठीक। पहली बात ये अर्ज़ करूँगा कि अगर मुमकिन हो, हाँ ज़िंदगी बसर हो सकती हो, जी। तो तलाक़ ना दें। जी हाँ। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरीक़े से लोगों को आज़माया होता है। बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन और बाज़ लोगों के बारे में ऐसा आता है, नेक ख़वातीन के बारे में आता है कि इनके शौहर बहुत ख़राब थे, ये बाज़ नेक मर्दों के बारे में आता है कि इनकी बीवियाँ ख़राब थीं, आपस में नाचाकी थी, नहीं बनती थी। लेकिन अगर वो समझते हैं कि अब हम अल्लाह की हुदूद पर कायम नहीं रह सकते और हद से ज़्यादा बेइत्दाली है, तो फिर तरीक़ा ये इख्तियार करें कि एक तलाक़ दे दें उनको और उनसे कह दें मैं तुम्हें तलाक़ देता हूँ, और रुजू ना करें। वो जब मुद्दत गुजर जाएगी तो वो ख़ुद ब खुद वो उनकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, तो वो ख़ुद ब खुद बिल्कुल फारिग होकर ख़त्म हो जाएगी। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कल कला किसी वजह से बाद में ऐसे हालात पेश आए कि इनका आपस में ख्याल हुआ कि नहीं हमें रुजू कर लेना चाहिए, तो रुजू करने का मौका हो।
और किसी वकील के पास जाके जब तलाक़नामा बनवाएं तो उसको अपने तौर पे पढ़ लें। अगर इलाके में किसी मुफ्ती साहब से मशवरा कर सकते हैं दिखा दें, क्योंकि आमतौर पे ऐसा भी देखने में आया कि बाज़ वकील हजरात हैं उन्होंने एक कॉपी पेस्ट कर दिया और वो तलाक़ के अंदर 3 तलाक़ें भी थीं और भी कुछ ऊट पटांग बातें लिखी थी, जिसके नतीजे में मामला सारा गड़बड़ हो गया। ठीक। अब जब वो जहाँ जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे बात आ रही है कि भाई लिखा तो ये, कहते तुम कुछ और हो। ठीक। तो मशवरा करें और एक तलाक़नामा बनवाएं और एक तलाक़ दे दें और उसके बाद फिर दोनों जब मुद्दत गुजर जाए तो ख़त्म हो जाए। अगर ये करना है तो ये तलाक़ देने का दुरुस्त तरीका है। बाकी अगर गुजर बसर कर सकते हों तो अल्लाह ताला ने सारी दुनिया में तो ऐसा नहीं रखा। अम्बिया कराम की भी आजमाइश हुई इस रुख पर। कुरान करीम में हज़रत नूह, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, जी, उनकी बीवियों का जिक्र, खयानत की। तो इससे मालूम होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही हो। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस तरफ इशारा फरमाया है। नबी अनीस साहब, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रू, कि ए ईमान वालों, तुम्हारे जोड़ यानी बीवी या तुम्हारा शौहर दोनों में से और औलाद तुम्हारे दुश्मन भी होते हैं बाज़, और उनसे ध्यान से रहो। लेकिन आगे क्या फरमाया, व इन ताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू। अगर तुम, सुभान अल्लाह, 3 अल्फाज हैं और तीनों के हम माना है। व इन ताफ़ू, तुम माफ़ कर दो, तस्फ़हू, दरगुजर करो, तग़फ़िरू, बख्श दो, फ़इन्नल्लाह गफ़ूर। तो इससे मालूम ये हुआ कि इतने सख्त हालात के बावजूद कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो तुम्हारे दुश्मन है। यानी दुश्मन से ताबीर मुराद यहाँ पे ये है कि तुम ये समझ लो कि हर काम में उलट होगा, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, हर चीज़ तुम्हारी बिल्कुल एक मुतज़ाद होगी, मुख्तलिफ, जैसे कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो अगर ये मुमकिन हो, व इंताफ़ू व तस्फ़हू व तग़फ़िरू फ़इन्नल्लाह गफ़ूर, सूरत तग़ाबुन में ही आयत, इसकी तफसीर पढ़ें। अगर गुज़र बसर कर सकते हैं तो इस पर भी अजर होता है। बाद लोगों को इसी बुनियाद पर, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने ये बात फरमाई कि इंसान के बाज़ दर्जात उसको मिलते ही उस सूरत में है कि मियाँ बीवी यानी शादी की आजमाइश होती है, शादी के रिश्ते की या औलाद के रिश्ते की। उसके बगैर बाद दर्जात मिलते हैं। तो बाद लोगों को औलाद के ज़रिए आजमाया जाता है, बाद लोगों को इस रिश्ते में आजमाया जाता है। शौहर बीवी के लिए, बीवी शौहर के लिए बहुत नाचाकी वाला। अब अगर गुजारा कर सकते हैं तो कर लें, और नहीं कर सकते तो फिर ये तरीक़ा है तलाक़ का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और सुल्तान साहब इनका नाम है, ये एक नज़र डालें बीवी पर और जो खूबियाँ नज़र आएँ बीवी की वो पेश नज़र रखें। ये कुरान करीम में इसी की तरफ इशारा है। मियाँ बीवी के मामलात में इस तरफ इशारा है, वह आसान तकरव शैअन वो खैरुल लकुम। तो बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को नापसंद होती हैं लेकिन वो बेहतर होती हैं, बात चीज़ें पसंदीदा होती हैं वो अच्छी नहीं होती। इस वजह से इसके अंदर देखें, क्योंकि होता है कि जब इंसान तलाक देता है तो फिर दूसरी शादी करता है। ज़रूरी नहीं कि दूसरी शादी बहुत अच्छी हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मना है, तरगीब की हद तक देखें जहाँ तक बंद। कुरान करीम ने इसका बड़ा एक अच्छा पैरामीटर बता दिया, और वो बताया कि वह खाफ़ा अल्लाह युकीमा हुदूद अल्लाह, कि अगर मियाँ बीवी इन दोनों को इस बात का यकीन हो चुका हो कि अब हम अल्लाह की हुदूद यानी एक दूसरे के हुकूक अदायगी नहीं कर सकते, हमें पता है कि आए दिन लड़ाई होनी है, बदसलूकी होनी है, बदमज़गी होनी है, और नतीजा हमेशा ख़राब निकलना है, और इस नतीजे पर पहुँच जाए कि साथ रहने में आफ़ियत कम है, जुदा होने में आफ़ियत ज़्यादा है, तो फिर तलाक़ भी अल्लाह ने रखी है। उसका तरीका मैंने अर्ज़ किया, मतलब उस नौबत तक बात को नहीं जाने दें, और अगर चली जाए तो उसका हल ये, उसका हल ये है। इससे पहले कि हम रखें आपकी खिदमत में वीडियो क्वेश्चंस, एक और बहुत अहम सवाल है, ये बड़ा सवाल नज़ीर साहब का कोहाट से। सवाल उनका ये है कि कुरान करीम में तमस्खुर, तनाबुज़ बिल अलक़ाब, ज़न्न सू, गीबत, हुमज़ा, लुमज़ा के कलमात आते हैं, इनके शरई अहकाम बयान फरमा दीजिए। अनीक साहब, ये अल्लाह ताला ने जो बाहमी मुआशरत के हवाले से जो हिदायत दी हैं, जी, तो उसके अंदर ये इंसान के अंदर जो ख़राबियाँ पाई जाती हैं उसकी तरफ इशारा है। ठीक। और ये फरमाया कि एक दूसरे को लक़ब से मत पुकारो। लक़ब से पुकारने से मुराद ये है कि हमारे यहाँ लोग अलक़ाब रख देते हैं, किसी का नाम रख दिया ओए गंजे, किसी का नाम कुछ और रख दिया जी, किसी का कुछ और रख दिया। हमारी सियासत में बहुत होने लगा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलक़ाब से मत पुकारो जी, खुसूसन बुरे अलक़ाब। जी, जी,
दूसरा टोह मत लो, वला तजस्ससु, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपको इससे क्या लेना देना। और इसके पीछे असल इंसानी फ़लसफ़ा अल्लाह ने ये रखा है कि कौन इंसान है जो मासूम और अनिल ख़ता हो, कौन है जिसमें ख़राबियाँ ना हो। ठीक। तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी टो लेने की। एक दूसरे की ग़ीबत मत करो, यानी ग़ीबत से मुराद है कि किसी की बुराइयाँ बयान करना, ही मैं फ़लाँ आदमी से मिला था, ये ऐसा है वैसा है, मत बयान करो। क्या तुम खुद गुनाहों से पाक हो, उसमें ये ख़राबी तो तुम में कुछ और ख़राबी है, ये मत करो। बदगुमानी मत करो। बदगुमानी क्या है? बदगुमानी ये है कि मैं किसी ऐसे आदमी से मिलता हूँ जो मेरा जानने वाला है, वो ऐसे ही गुजर जाता है, तो मैंने कहा इस आदमी ने मुझे इसलिए नहीं सलाम किया कि इसकी दिल में ये किब्र है। आपके पास कोई फ़ोन करता है, फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज आता है कि आप बहुत बड़े आदमी, मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। आपने कहा अल्लाह के बंदे तुम्हें क्या पता मैं कहाँ था इस वक्त, मस्जिद में था, अस्पताल में था, या मेरा मोबाइल फ़ोन घर पे रह गया। तो कोई ऐसा अमल जिसके नतीजे में बदगुमानी पैदा हो सकती हो जी। उसके नतीजे में बदगुमानी करना ये मना है। खुशगुमानी करें, तावील करें, हो सकता है कि मेरा फ़ोन न सुना, हो सकता है मुझे देखा ना हो, अल्लाह को ये चीज़ पसंद है। तो फरमाया कि इन्न बादत ज़न्नी इस्मुन, बाज़ गुमान तो अल्लाह के यहाँ गुनाह लिख दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। आपने बिला वजह में किसी के बारे में ये गुमान करके बैठे हैं कि वो आदमी मेरा फ़ोन इसलिए नहीं सुनता, या मेरा ये है, मेरा वो है। बदगुमानियाँ छोड़ो। हमारे आम तौर पे होता है ख़ानदानी रिश्तों में इतनी बदगुमानियाँ होती हैं, आप बैठे छोटी छोटी बातों पर कि फ़लाँ ने मुझे सलाम नहीं किया, फ़लाँ ने मुझे यूँ देखा, कपड़े पर कि फ़लाँ आदमी या फ़लाँ औरत ये कपड़े इसलिए पहन कर आई, मुझे जलाना मकसद था। कोई आपको क्या पता उसने इसलिए पहने। तो छोटी छोटी बातों पे बदगुमानी करना, गीबत करना, टोह लेना, और लक़ब से पुकारना, और जिसे कहते हैं कि ऐब जोई करना, एक दूसरे की बुराइयां करना, पीठ पीछे करना, ये सारी इंसानी, अल्लाह ताला ने इंसान को जो एक आला अखलाकी पैकर दिया है ना, जिसमें वो चाहता है कि इंसान यहाँ पर हो, ये उससे नीचे की बातें, जिसे हम कहते हैं इंसानी शख्सियत के लिए घटियापने की बातें, अल्लाह ताला के लिए बहुत ही नीचे की बातें, ऊपर आओ इससे। इसलिए फरमाया कि ऐ ईमान वालों, इससे बचो, गीबत ना करो। क्या तुम किसी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओगे? अल्लाह अकबर। वला तजस्ससु, टो मत लो, बदगुमानी मत करो, तो एक दूसरे के खिलाफ ऐबजोइयाँ नहीं करो। जी हाँ। किसी के कान, जिसे हम कहते हैं कि उसके कान खाना, उसके पीछे जाके बातें करना बिला वजह में। हाँ, अगर कहीं ज़रूरत पेश आ गई है, कहीं अदालत में गवाही देनी तो एक अलग बात है। ठीक। और अयूब पर नज़र नहीं रखो, सबसे पहले अपने आप को देखो। और दूसरी बात एक और है कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों के अयूब ज़ाहिर कर दिए होते हैं, कुछ के अयूब पोशीदा होते हैं। जी हाँ। हो सकता है कि जिस शख्स के अयूब तुम्हारे पास आ रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर, तुम्हारे अपने अयूब इससे ज़्यादा हो। क्या पता वो अल्लाह से तन्हाई में क्या कहता हो, हमें तो नहीं पता किसी की तन्हाई का। इस वजह से ये हुक्म दिया गया। इस वजह से हमारे यहाँ हमारे जो मुस्लिहीन और दाई और मुबल्लिग हज़रात जितने भी गुजरे हैं, बड़े मशाइख, वो ये फरमाते थे कि जब किसी को गुनाहगार को देखो तो उसके गुनाह से नफ़रत करो, कोशिश करो उसकी ज़ात से नफ़रत ना करो। कहा ठीक है, इस आदमी का ये अमल गलत है तो मुसलमान है, तो इंसान, गलती किसी से भी हो सकती है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश में कोई भी आ सकता है। तो आला अखलाकी अक़दार वाला जो इंसान होता है, तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला देखना चाहते हैं। चुनांचे आप देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब किसी वजह से सहाबा इकराम में किसी के आपस में इस तरह की बात हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी शख्सियत, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन ने, आसमान ने साया नहीं किया और ज़मीन ने बोझ नहीं उठाया ऐसे शख्स का जो शख्स अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा हो, यानी सिद्दीक़ीन में है वो अल्लाह के यहाँ। लेकिन किसी बात पर वो नाराज़ हो गया, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सख्त कलाम कर दिया, मिजाज के सख्त है हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर डांटा और फरमाया कि तुम्हारे अंदर मुझे जाहिलियत की खूबू नज़र आती है, तुमने ये कैसे कह दिया? उनको कह दिया था कि तुम काली कलोटी औरत की बेटे हो। आप इतनी बड़ी शख्सियत आप देखें, हज़रत अबू ज़र जैसी शख्सियत, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नहीं पसंद आई। वजह क्यों नहीं पसंद आई कि कहाँ हज़रत अबू ज़र का मकाम सिद्दीक़ीन में और कहाँ उनसे एक ऐसी बात सरजद हो गई। ठीक। तो इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पे ऐसी चीज़ें, अंसार में एक दफ़ा आपस में कुछ झगड़ा हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर आया, आपने बाहर आकर कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा ए अंसारियों तुम आ जाओ, ए मुहाजिरीन तुम आ जाओ। उन्होंने ये क्या कर रहे हो? आपने शायद क्या जुमला फरमाया, दाऊहा फ़इन्नहा मुन्तिना, ये बदबूदार बातें छोड़ो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन असबियतों, इस इंसानी खराबियों से ऊपर, और ये नबी का फ़र्ज़ मनसबी है, ये जो कुरान करीम में फरमाया युज़क्कीन,
वो फ़र्ज़ मनसबी नबी का ये कि इंसान के अंदर क़ुव्वत ग़ज़बिया, क़ुव्वत शहवानी, हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत, इनसे पाक करके वो ज़ात को ऊपर उठाता है। जब वो ऊपर उठ जाता है तो फिर वो कुरान करीम की वो बात आती है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा। जी हाँ। एक इंसान नेक हो, बदकिरदार हो, तो वो खिलाफत वाले उस मनसब पे नहीं आ पा रहा। ठीक। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सिफत है, मौल्लिम अखलाक। नबी के बारे में क्या फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मकारिम अखलाक ये नहीं है कि मैं किसी से हंस के बात करूँ, ये तो इसका एक शोबा है। मेरे अमल में, मेरे कौल में, मेरे फ़ेल में, मेरे लेन देन में, मेरी हर चीज़ में अखलाक झलकते हुए नज़र आए। जब अखलाक नज़र आते हैं तो दर हकीकत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तख्लीक़ इंसानी के उस मकसद के करीब पहुँच जाता हूँ। तो इस वजह से ये जो जितनी चीज़ अल्लाह ताला मना फरमाते हैं, तो ये एक जिसे कहते हैं कि एक रब अपने बंदों को नहायत ही मोहब्बत से अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है। ईमान वालों, ईमान लाओ, नबी पर ईमान लाओ, मेरे रास्ते पर चल के कामयाबी हासिल करना। ये पलीद बातें, छोटी घटिया पने की चीज़ें तो छोड़ो, ऊपर आओ ज़रा। जी, ये तुम्हारे शाया नहीं है, शायान शान तुम्हारा नहीं है, मकाम बुलंद बुलंद है। है। ये अच्छा, असल कुरान मीत है। करीम ये भी फरमाता है, मर्दों से अलग मुखातबत हो रही है, औरतों से अलग मुखातबत हो रही है कि तुम इनका मजाक उड़ा रहे हो या उड़ा रही हो। तो हो सकता है कि जिनका तुम मजाक उड़ा रहे हो वो तुमसे ज़्यादा अच्छे हों, और ए बीबियो, तुम जिनका मजाक उड़ा रही हो सकता है कि वो तुमसे ज़्यादा बेहतर हों। अल्लाह अकबर। तो किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। मजाक उड़ाने से अनीक साहब हमारे यहाँ मुराद है कि जैसे हमने कह दिया कि ये फ़लाँ कौम वाले लोग ना जी जी ये ऐसे ही होते हैं, जी ये फ़लाँ लोग ऐसे ही होते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा नहीं करो। जी तुम्हें नहीं मालूम कि किसकी क्या चीज़ अल्लाह को पसंद हो। जी हाँ। अच्छा, इसके अंदर अनीक साहब एक बहुत अहम इंसानी नफ्सियाती तरबियत है। जब इंसान किसी का मजाक उड़ाता है तो लाशूरी तौर पे उसको कमतर, अपने को बरतर समझता जी है। हाँ। तो इसी नुक्ते को अल्लाह ताला ने ख़त्म किया। तुम ये समझते हो ना हम अच्छे हैं, क्या पता वो अच्छे हों। जी हाँ। क्या तुम इंसानी नफ्सियात को इतना जानते हो? जी तुम अपने आप को तो जान नहीं सकते हो, अपनी ज़ात को, तो तुम ठीक। इंसानों को क्या जानोगे? ठीक। तो मत करो ऐसे काम। हो सकता है कि तुम्हें किसी की चीज़ बुरी लगती हो, तो तुम कहो कि हाँ हमें ये चीज़ पसंद आती है, लेकिन क्या पता अल्लाह को क्या चीज़ पसंद हो। या दीनी एतबार से क्या दुनियावी एतबार से भी कुछ लोग तुमसे अच्छे ठीक हो। है। तो ये बिला वजह की जो बरतरी होती है ना, जी हाँ। अपने आप को समझना कि जी हम बरतर कौम है, हम ये हैं वो हैं, ये नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर इनकिसार को पैदा इनकिसार पे से। करना चाहिए, झुक के रहना चाहिए। और इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मुकर्रम वही, बड़ा वही जो तक़वे में बरतर है। कुरान करीम इरशाद फरमा देता है। तो ये कि कबाइल में कि ये कबीला छोटा है, हमारा कबीला बड़ा है, हमारा ख़ानदान बड़ा है, ये सामने वाला छोटा है। और क्या अच्छी बात आपने फरमाई कि जब इंसान किसी कबीले की, किसी ख़ानदान की बुराई करता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये बात आ जाती है कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटे लोग हैं, और ये तकब्बुराना वस्फ पैदा हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब, कुछ वीडियो क्वेश्चंस आपकी खिदमत में। पहला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, अगर हम सोना किसी बैंक में या किसी शख्स के पास गिरवी रखवाते हैं तो उस पर ज़कात देनी होगी या नहीं? सरकार, देखिए, अगर कोई शख्स कोई चीज़ गिरवी रखवा दे तो फ़ुक़ाए कराम की राय है कि वो जब तक गिरवी रखा हुआ है उस पर ज़कात नहीं है। ज़कात नहीं है? नहीं है, जो इसकी गिरवी चीज़ रखवा दी। अच्छा। मिसाल के तौर पे एक आदमी ने किसी को गाड़ी गिरवी रखवा दी, किसी ने जाके सोना गिरवी रखवा दिया, अब इसके कब्जे से निकल के उसके पास चला गया, जैसे बैंकों में लॉकर में रखवा के गिरवी रखवा दें। और एक ये कि गिरवी आप इस तरह से रखवाते हैं कि ऑन पेपर गिरवी होता है वो, जैसे हम कहते हैं कि आप उसको जाकर रखवाते हैं लेकिन पोजीशन आपका होता है। अच्छा। उस सूरत में फिर आप ज़कात दें। लेकिन अगर आपने गिरवी रखवाया और पोजीशन भी आपके पास नहीं है, आपका इख्तियार भी नहीं है, आप निकाल भी नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से, जब तक कि आप वो कर्ज़ा ना अदा करें, फिर उस सूरत में उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है, लेकिन मालिक तो मैं ही रहूँगा ना? मालिक तो आप रहेंगे, ठीक। लेकिन चूँकि वो जिसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मशगूल, ठीक। जिसे कहते हैं कि इनकम्बर्ड है वो, ठीक है। क्योंकि वो दूसरे का उस पर हक आया हुआ है और आपका उसमें तसर्रुफ भी नहीं है। अब यानी आप जाकर किसी से कहें दे दो मुझे, वो कहेगा क्यों दे दूँ मैं, आप मेरा कर्जा अदा करें। ठीक है। इस वजह से उसके ऊपर फ़ुक़ाए कराम कहते हैं कि ये एक तरह से इसकी मिल्कियत में तो है, ठीक है, लेकिन गोया के कब्जे में नहीं है। ठीक है। तो अब उस प्रोडक्ट पर ज़कात नहीं होगी? ज़कात नहीं होगी जब तक कि वो मेरे पास वापस नहीं आ जाता। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये सोना है, जैसा कि सवाल आया, ये सोना है 50 लाख का
वो गिरवी रखवा दिया गया और 25 लाख रुपए ले लिए गए। जब 25 लाख दूंगा मैं तो वो सोना मुझे मिलेगा, तो मैं ज़कात किस रकम पे दूंगा या बिल्कुल नहीं दूंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे आप, चूँकि वो आपके तसर्रुफ से बाहर चला गया। अच्छा, देखें, दो सूरतें होती हैं ना। एक, फ़र्ज़ कर लें कि आपने 25 लाख का सोना था हाँ और आपने 24 लाख रुपए लिए, हाँ। फ़र्ज़ कर लें, तो आप धीरे धीरे रकम अदा भी तो करते हैं। हाँ तो एक वक्त खुद ब खुद ऐसा आता है कि आपका सोने की मकदार ज़्यादा होती है, यानी आपका रहन शुदा चीज़ें ज़्यादा होती हैं और आपका कर्ज़ा कम हो जाता है। अच्छा, यानी फ़र्ज़ करें आपने 24 लाख रुपए लिए, 25 लाख का सोना रखवाया और 5 साल के लिए रकम ली, तो 3 साल बाद जो आपका कर्ज़ा है वो खुद ब खुद 10 लाख 11 लाख रह गया होगा और सोना ज़्यादा है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक कि वो आपके कब्ज़े से बाहर है और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपने किसी और के पास रखवाया हुआ है, तो वो रहन है और रहन के ऊपर ज़कात नहीं होती फ़िक़्ह हनफ़ी की रूह से, ज़्यादा ये ज़कात नहीं देंगे। ठीक है। अगला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि ज़मीन में जो लोग फ़साद फैलाते हैं उनकी आखिरत में क्या सज़ा है? प्लीज़ इसका जवाब दे दीजिए ज़रा। बड़ा सवाल। बड़ा सवाल है। असल में फ़साद की भी कई सूरतें हैं। जी हाँ। दंगा फ़साद भी है, लड़ाई झगड़ा भी है, माल वाल तबाह करना, और मुआशरती फ़साद भी है, और माशी फ़साद भी है। हर तरह के फ़साद होते हैं। ठीक। जो लोग फ़साद फैलाते हैं, जैसे कुरान करीम में उन लोगों के ज़िक्र आया कि जो लोग मुआशरती साख्त को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं बेहयाई फैलाकर, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब रखा है। ये फ़साद फैलाने वालों के लिए अल्लाह ने सख्त वईदें सुनाई हैं, और अगर वो फ़साद इंसानी जान और माल तक पहुँच जाता है ठीक। तो फिर उनके लिए सज़ाएँ भी मुकर्रर की हैं। अगर वो कत्ल व गारतगरी तक पहुँचता है और वो पकड़े जाते हैं तो उनके लिए भी कत्ल व गारतगरी है, उनके लिए भी सज़ाए मौत तक है, वरना आखिरत का तो अज़ाब है ही है। ठीक। तो इस वजह से ये एक बहुत आम सा उसूल है, और हम सब जानते हैं कि जिस नौइयत का भी फ़साद हो, अगर वो माशरे में फैलाया जा रहा है तो अल्लाह के यहाँ उस पर बासपुरस है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि उन पर ज़ाहिरी सज़ाएँ भी हैं, और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं अगरचे उन पर ज़ाहिरी सज़ाएँ नहीं हैं, लेकिन अगर कोई शख्स तौबा नहीं करता तो अल्लाह के यहाँ उस पर गिरफ्त है। तो यानी अगर मैं यूँ कहूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तालीम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि इंसान की ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये एक मुसलमान है। अगर उसकी ज़ात से अलमुस्लिम मन सलिम अलमुस्लिमून मिन यदी व लिसानी, मुसलमान तो वो है कि जिसके कौल से और उसके फ़ेल से दूसरे लोग महफूज रहें। ठीक। अब अगर कौल और फ़ेल से महफूज नहीं है तो उसकी कदर उसका ईमान की कैफियत कमज़ोर है। अब अगर कोई फ़साद तक चला जाता है तो वो और भी गिर जाती है। तो फ़साद तो बहुत आगे की चीज़ है। यानी अगर एक इंसान बेहतियात भी है, किसी को बुरा कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो मिन यदी ही व लिसानी वाली बात तो पूरी नहीं आती इस पर। ठीक। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। अब साहब ने कहा कौन या रसूलल्लाह? आपने फरमाया मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, जिसका पड़ोसी उसकी शरंगेज़ी से महफूज ना हो। तो दूसरों के हक़ में नुकसान पहुँचाना, शरंगेज़ी करना, ये हमारे दीन ने इसको सख्त नापसंद किया। तो फ़साद अगर इस नौइयत का है और फिर इससे आगे का भी फ़साद है, तो जितने भी लोग यहाँ फ़साद करते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए अज़ाब की पेशीन गोई है। तो इंसान को चाहिए, और ख़ुसूसन हमें तरबियत औलाद में ये चीज़ डालनी चाहिए। मैं समझता हूँ आज के दौर में जो तरबियत अखलाक है उसके अंदर हमारे लिए सबसे रहनुमा हदीस होनी चाहिए, अलमुस्लिम मन सलिम अलमुस्लिमून मिन यदिही व लिसानी, कि मुसलमान वो है जिसके कौल से और उसके फ़ेल से, यानी कि उसकी ज़बान और उसके हाथ, यानी कौल और फ़ेल से दूसरे मुसलमान महफूज हों। ठीक। ये एक हमारा तरबियत का वाहिद नुक्ता होना चाहिए कि आपकी ज़ात से लोग महफूज हों, आप किसी के ख़िलाफ़। और वही वाला जो सवाल अभी हमने जिस पर डिस्कशन की कि आपकी ज़ात से किसी को ग़ीबत की तकलीफ़ न पहुँचे, लक़ब की तकलीफ़ न पहुँचे, तमस्खुर की तकलीफ़ न पहुँचे, टोह न पहुँचे, मुआशरती अक़दार ख़राब ना हो। अक़दार न हो, और आपकी ये कोशिश हो कि मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। ये अगर उसका मुआशी इस्तेहसाल ना हो। आप अगर किसी की शख्सियत की तामीर करते वक्त ये चीज़ उसके अंदर बिठा दें कि तुम्हारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो, बल्कि फ़ायदा पहुँचे। फ़ायदा पहुँचे, और इन बच्चों को ये बता दिया जाए कि देखो बेटा, इंसान को बेफैज़ नहीं रहना चाहिए। बेफैज़ नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपने लोगों को सिखाया, देखें हमारे आप अनीक साहब देखते हैं
हमारे लोग सिखाते हैं अपनी औलाद को, नहीं बेटा आज के दौर में बदमाशी से काम चलता है। जी हाँ। ये तरबियत नहीं है। आज के दौर में बदमाशी से काम चलता है, चला करे, लेकिन आपने जब 2 बच्चों को सिखा दिया आपने, ये दोनों भी बदमाशी करेंगे, जी। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि गलत काम करने वालों में आप इजाफा कर रहे हैं ना। आप ये सिखाएं कि आज के दौर में गलबा है इसी चीज़ का, लेकिन उसके बावजूद जहाँ तक मुमकिन हो तुमने इस हदीस को अपना बनाना। जी, तरबियत का और वाहिद नुक्ता सुभान अल्लाह, सुभान हर औलाद अल्लाह। को सिखाएं, सुबह शाम बिठाकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारी नमाज अच्छी है लेकिन मन सलिमल मुस्लिमून मिन यदी व लिसानी नहीं है, जी हाँ। तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारी नमाज का। और अगर तुम हज करके आते हो और तुमने हराम माल खाया हुआ है, ज़मीनों पे कब्जे किए हुए, नमाजें पढ़ते हो लेकिन साथ ये करते हो, तो इसका भी तो हिसाब देना है। ठीक है, तुम्हारी नमाज़ों का सवाब मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है वो सवाब तुम्हारा इतना हो और ये जवाबदेही इतनी हो, वो तो तुम नुकसान में, घाटे में हो। तो अब मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जब अखलाक और बदअखलाक़ी को कमाल समझा जाता है, ये चीज़ सिखानी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मौल्लिम अखलाक हूँ, और आपने फरमाया कि मुसलमान तो वो है कि जिसकी ज़बान से और उसके हाथ से दूसरे महफूज रहें। हमारे यहाँ तो नसीहत भी अब ऐसी तंज में की जाने लगी, अजीब व गरीब बात है। जी हाँ। और रमज़ान मुबारक ख़त्म हुआ, एक साहब का मैसेज आया कि लोगों को बताया दिया जाए कि नमाज रमज़ान के बाद भी फ़र्ज़ है। जी हाँ। मैंने उनको जवाब लिखा कि हम पूरे दीन को उठा के देखें ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पर भी दावत और तबलीग में तंज नहीं किया, जी। तमस्खुर नहीं किया। जी हाँ। आप ये सब कहने की क्या ज़रूरत है कि नमाज रमज़ान के बाद भी फ़र्ज़ है, यानी गोया कि आप उन हम लोगों वालों का मजाक उड़ा रहे हैं कि रमज़ान में तो तुम मस्जिद में नज़र आते थे, रमज़ान के बाद नहीं। आप ये ताबीर करें कि भाइयों हम आए रमज़ान में जिस तरह दीन को ज़िंदा रखा, नमाज कायम की, नमाज रमज़ान के बाद भी करते हैं। सुभान अल्लाह। ये ताबीर अल्लाह के नबी को जी हाँ। पसंद है। तो ये मिजाज जब आप बनाते हैं तो फिर बड़े नरम और अच्छे लोग पैदा होते हैं। और जब आप निज़ाम ही ये बनाएंगे, मिजाज में ही सिखाएंगे कि लड़ झगड़ के काम चलाओ, तो फिर बदअखलाक लोग पैदा होंगे। और बदअखलाक कौम पैदा करने में आपसे कम से कम इतना तो क़यामत में पूछा जाएगा कि बाकी लोग जो करते थे वो तो छोड़ो, ठीक है। जो तुम्हारे ज़ेर तरबियत थे, जी। तुमने उनको अखलाक सिखाए या बदअखलाकी सिखाई, और आपके पास क्या जवाब होगा। वो तो जो पूछने वाला है, पूछने वाली ज़ात है, वो अलीम बिज़ात सुदूर है। सुभान वो अल्लाह। पूछ इसलिए थोड़ी रही कि उसको पता नहीं है, वो तो पूछ इसलिए रही कि आपको जताया जाए कि तुम करके क्या आए हो। तो इसलिए इस लिहाज से देखना चाहिए हमें कि हम मुअल्लिम अखलाक बने। बाकी दुनिया में ज़ाहिर है आज के दौर में दुनिया में बड़ा फसाद है। जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु अलैहि ज़माने से दुनिया दूर होती जाएगी, दुनिया में फसाद होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी पेशिन गोइयाँ की नहीं है। ये पेशिन गोइयाँ क्यों की हैं? उलमा लिखते हैं पेशिन गोइयाँ इसलिए की हैं कि कहीं लोग ये ना समझ बैठें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहवाल बताए थे तो आपको तो शायद नहीं पता था कि दुनिया कैसी होने वाली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज़ पता थी, अल्लाह की तरफ से बताई गई थी। उसके बावजूद आप ये फरमा रहे हैं जी हाँ। कि वह इन्नक लाला खुलुक़िन अज़ीम के जो पैकर हैं वो ये फरमा रहे हैं कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन यदिही। तो क्या हम ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था कि दुनिया में क्या होने वाला है? या अपना अपना काम करवाने के लिए झूठ बोलना चाहिए, रिश्वत दे देनी चाहिए। ये तो बड़ा आसान सा काम हो गया ना। अगर एक औरत घर में पर्दे में बैठी है, बाहिजाब है, उसको शैतानी एक चाल उसे ही बता दी जाए कि तुम घर में क्या कर रही हो, घर से बाहर निकलो, जॉब करो, पैसे लेकर आओ, नौकरी करो। वो घर में बैठी हुई बच्चों को संभाल रही है। नहीं, वो घर ही में रहेगी, ख्वाह हालात कैसे भी हो जाएं, लेकिन जो दीनी अखलाकियात हैं, दीनी अक़दार हैं, दीनी अहकाम हैं, उनसे रूगर्दानी नहीं। हाँ, झूठ बोलकर, रिश्वत देकर बड़े काम हो सकते हैं, ज़मीनों पर कब्ज़े हो सकते हैं, लेकिन बाज़ पुरुष होगी, यह हराम पेट में जा रहा है। तो औलाद को, ख़ास तौर पे औलाद को, क्योंकि जिम्मेदारी तो औलाद है ना पहले, उसके बाद तमाम माशरा वगैरह दीगर लोग, कि देखो बेटे हराम पेट में ना जाए तुम्हारे, बस। और फिर जो आपने बात फरमाई कि तुम्हारी ज़बान से, तुम्हारे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, वरना अल्लाह के रसूल तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। वो जिस जगह जैसे मुसलमान चाहते हैं वैसे मुसलमान नहीं मिल सकते। तो इस वजह से हमें, मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ कि जैसे ही सख्त हालात क्यों ना हो, आप तालीम अखलाक की दें। जब आप अखलाक की तालीम देते हैं, अनीक साहब एक अजीब व गरीब बात है, बाज़ हज़रात ने लिखी है, जब आप तालीम अखलाक की तालीम देते हैं तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का एक तरह से आप उनकी
तालीम में इत्तबा करते, चूँकि आप खुद मोहल्ले में अखलाक थे जी और आप भी मोहल्ले जी। में अखलाक बने। लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि क्या अखलाकियात, कैसा आदमी है ये, लेकिन एक इसके साथ साथ मैं समझा शायद आप उस जानिब जा रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद हासिल हो जाती बिल्कुल है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो जो अल्लाह की मदद से महरूम हो गया, यानी सच्चा आदमी कभी तन्हा हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमें रखना चाहिए। और आखिरी चीज़ जो मैं बात करके अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि इंसान जो कुछ भी इस दुनिया में करता है, मुसलमान जी इस उम्मीद पे करता है कि मुझे इसका अजर ज़रूर मिलेगा, सुभान यहाँ नहीं मिलेगा तो वहाँ मिलेगा। सुभान तो अल्लाह, ये सोच के करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार आप तशरीफ़ लाए, और हमेशा की तरह आज भी हमने आपसे बहुत सीखा। हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से जोड़ते हैं, दीन से जोड़ देते हैं हमें। क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं सब्र नहायत अच्छी खसलत और इल्म नहायत उम्दा ज़ेवर है। सब्र नहायत अच्छी खसलत और इल्म नहायत उम्दा ज़ेवर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परवरदिगारे बहरों बर